बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक एडमिन पैनल है जिसमें आपको तमाम परमिशन मुयसर होती हैं। और अगर आप जब भी नया यूज़र, कोई स्टाफ, टीचर या लाइब्रेरियन जो कोई भी न्यू यूज़र क्रिएट करेंगे तो उसमें से आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जिसको जितनी परमिशन देना चाहें आप दे सकते हैं। तो मैं एडमिन पैनल से आपको एक एक जो फीचर है आपको दिखा देता हूँ। ये एक डैशबोर्ड है। इसमें ये आ रहे हैं मंथली एनरोलमेंट के, इस माह में कितनी एनरोलमेंट हुई हैं। ये आ रहा है मंथली पेमेंट के कितनी पेमेंट हुई हैं, ये सारा कुछ रिकॉर्ड है। और ये आ रहा है कि इनकम एक्सपेंसेस के सितंबर में इनकम कितने आई है, एक्सपेंसेस कितने हैं, ये हर माह की दिखाएगा। इसके बाद एसएम एकेडमिक में यहाँ पर आपका सब ऑप्शन है कि आप क्लास सेक्शन बना सकते हैं, सब्जेक्ट अटेंडेंस। मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सेक्शन बनाना है। सेक्शन क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक क्लास है, लाइक कोई 9th की है, 10th की है, उसमें 5 सेक्शन है, 9th ए, 9th बी, 9th सी, 9th डी। इस तरह एक क्लास के कुछ सेक्शन बना सकते हैं आप। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एफएससी प्री इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर है, तो यहाँ पर अगर मैं क्लास का सेक्शन बनाना चाहूँ इसके, तो आप यहाँ से बना सकते। एक बाय डिफ़ॉल्ट आता है, यहाँ से कोई भी नाम लिखूँगा और ऐड न्यू सेक्शन, यहाँ से सेक्शन ऐड हो जाएगा। और अगर अब जाऊँ पीछे तो आप देख सकते हैं कि एफएससी प्री इंजीनियरिंग के 2 सेक्शन हो गए हैं। इसी तरह आप किसी भी क्लास के जितने मर्जी आए चाहे सेक्शन बना सकते हैं। यहाँ से आप मैनेज सेक्शन से आगे आप कोई सेक्शन का नेम लिखेंगे और यहाँ से ऐड न्यू सेक्शन। नेक्स्ट है सब्जेक्ट, कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। फॉर अगर आपने कोई सब्जेक्ट क्रिएट करना है तो यहाँ पर आप ऐड न्यू सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ पाक स्टडी। और यहाँ पर सब्जेक्ट का कोड लिखेंगे, आप लिखें ना लिखें आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कि प्रैक्टिकल है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है या थ्योरी है। और यहाँ पर आप क्लास सेलेक्ट करेंगे किस क्लास के लिए है। आप अगर आपके पास पाक स्टडी फॉर एग्ज़ाम्पल तमाम क्लासेस के लिए है, वन से ले जहाँ, तो आप सिलेक्ट आल पर क्लिक कर सकते हैं या फिर एक एक क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं कि किन किन क्लास के लिए ये मैंने पाक स्टडी बनाना है। तो मैं सब के लिए फॉर एग्जाम्पल क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर ऐड न्यू सब्जेक्ट। और अगर आप व्यू ऑल में जाएंगे सब्जेक्ट में तो आप देखेंगे कि पाक स्टडी एफएससी प्री इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर के लिए बन गया, आई6 के लिए बन गया, आई.कॉम के लिए बन गया। इसी तरह नेक्स्ट है टाइम टेबल। अब यहाँ से टाइम टेबल भी बना सकते हैं। यहाँ पर एक ऐड न्यू रूटीन आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप पहले सेलेक्ट करेंगे कि किस क्लास के लिए बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं बना देता हूँ एफएससी प्री मेडिकल के लिए। और सेक्शन कौन सा है, मैंने 3 सेक्शन बनाए थे पीछे। यहाँ पर आप कोई भी सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, किसी से एक सेक्शन ए के लिए। और नेक्स्ट आपने सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट पर क्लिक करना है कि कौन सा सब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्लिक कर देता हूँ इंग्लिश। और अब आपने स्टार्ट टाइम और एंड टाइम लिखना है कि एफएससी प्री मेडिकल का जो ए सेक्शन है उसका जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसकी स्टार्ट टाइमिंग क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 8:30 रख देता हूँ AM। और उसका एंड टाइम क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल 9:10 रख देता हूँ। और यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है कि कौन सा डे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास सेम ही शेड्यूल है कि जो इंग्लिश का है वो तमाम दिन के लिए होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो आप सेलेक्ट ऑल कर दें, संडे को डिसलेक्ट कर दें, तो आपके पास तमाम डे के लिए सेम होगा कि 8:30 से 9:10 तक हर दिन को जो है इंग्लिश का लेक्चर है। और आप यहाँ से रूम नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप टीचर, अगर आपके पास टीचर हैं तो आप टीचर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास अभी टीचर नहीं बने हुए एफएससी प्री मेडिकल ए के, और अगर होंगे तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर देंगे और देन आप क्लिक करेंगे ऐड न्यू रूटीन। इसी तरह एक एक करके सब आपने सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल एफएससी प्री मेडिकल ए आपने सारे सब्जेक्ट इसी तरह कर देने हैं। इंग्लिश का हो गया, अब उर्दू का स्टार्ट टाइम फॉर एग्ज़ाम्पल
9:20 से लेकर 9:10 से लेकर है 10:30 तक या 10 तक, तो आप यहाँ सर लग सकते हैं, या फिर आप सिंपली सेम इसी तरह लिख भी सकते हैं 10 AM। और यहाँ पर सिलेक्ट आपने जो जो दिन, अगर फॉर एग्जांपल आप हर दिन के लिए न्यू बना रहे हैं तो आप हर दिन के लिए अलग अलग भी बना सकते हैं। आप सिर्फ मंडे क्लिक करेंगे, या आप हर दिन के लिए सेम बनाना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट आर क्लिक करेंगे, और रूम नंबर इस तरह टीचर, देन ऐड न्यू रूटीन। इसी तरह आपके पास एक टाइम टेबल मैंने 2 बनाया है, इसी तरह आप सब भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल FSC प्री मेडिकल का अब अगर मैं देखूं तो आपके सामने शो हो जाएगा कि मंडे को इंग्लिश का 8:30 से 9:10 तक है, उर्दू का 9:10 से 10 तक है। इस तरह अब आपने सेलेक्ट आल पर किया था तो तमाम दिन का सेम ही बन रहा है। अगर आप एक एक दिन का बनाना चाहते हैं तो एक एक दिन का भी बना सकते हैं, और यहाँ पर प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। और अगर अब फ्रंट एंड से अगर देखना भी चाहे स्टूडेंट तो अपना क्लास का टाइम टेबल देख भी सकता है, यहाँ से उसके पास शो हो जाएगा। इस तरह अब नेक्स्ट है अटेंडेंस। अटेंडेंस आप पहले क्लास सेलेक्ट करेंगे। आप हर सब्जेक्ट के अलहदा भी ले सकते हैं, या फिर मंथ की भी ले सकते हैं। आप पहले आप क्लास सेलेक्ट करेंगे, देन उसका सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, और आगे नेक्स्ट उसमें मंथ सेलेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर अटेंडेंस देख सकते हैं कि इस सितंबर में प्री मेडिकल ए की क्या क्या अटेंडेंस है। अभी तक मैंने नहीं ली अटेंडेंस, तो अभी कुछ भी नहीं शो हो रहा। अगर यहाँ पर आप अटेंडेंस लेना चाहते हैं तो यहाँ पर टेक अटेंडेंस, और देन आप क्लास का नाम, देन यहाँ से सेक्शन, और यहाँ से डेट आप सिलेक्ट करेंगे, एंड देन मैनेज अटेंडेंस, और यहाँ से आप अटेंडेंस ले सकते। फॉर एग्जाम्पल मार्क ऑल एज प्रेजेंट पर क्लिक कर देता हूँ, जहाँ पर सब प्रेजेंट हो जाएंगे, और देन जो जो एब्सेंट है वहाँ से मैं एब्सेंट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से इसको एब्सेंट कर दिया, इसको एब्सेंट कर दिया, या फिर किसी की लीव आई हुई है तो अनडिफाइंड पे भी क्लिक कर सकता हूँ, एंड देन सेव चेंजेस। अब क्या होगा कि ये अटेंडेंस लग जाएगी। अगर अब मैं इसको देखना चाहूँ तो FSC प्री मेडिकल एंड देन सेक्शन ए और देन सितंबर, तो आपके सामने इस डेट की अटेंडेंस लग चुकी है। इस तरह नेक्स्ट है स्टूडेंट लीव। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से फ्रंट एंड से कोई स्टूडेंट लीव रिक्वेस्ट भेजता है, लीव डेट, और यहाँ से कोई रीज़न फॉर एग्जांपल कुछ भी लिख दे और देन सेंड कर दे, तो ये क्या होगा कि स्टूडेंट की लीव सेंड हो जाएगी। यहाँ से यहाँ पर शो भी हो जाएगी कि अभी तक इसका स्टेटस अनअप्रूव्ड है। लेकिन यहाँ पर अब अगर मैं पेज रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर एक और लीव ऐड हो जाएगी, और यहाँ पर आप इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और देन अगर आप अप्रूव करना चाहे तो अप्रूव भी कर सकते हैं, या फिर अनअप्रूव भी, और यहाँ से डेट स्टेटस। और अब अगर मैं इस पेज को रिफ़्रेश करूं तो आप देखेंगे कि इसका स्टेटस अप्रूव्ड हो जाएगा। यहाँ से आप इस पेंसिल के बटन पर क्लिक कर सकते हैं एडिट करने के लिए, और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। एंड देन है स्टडी मटेरियल। आप अगर कोई स्टडी मटेरियल ऐड करना चाहते हैं किसी क्लास के लिए तो आप स्टडी मटेरियल यहाँ से शो कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और यहाँ से न्यू स्टडी मटेरियल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले आपने क्लास सेलेक्ट करनी है, किस क्लास के लिए आपने सेंड करना है क्लास में। फॉर एग्जांपल प्री मेडिकल के लिए आप सेक्शन भी क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पर सब्जेक्ट के किस सब्जेक्ट का है। फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर देता हूँ, और टाइटल कोई भी फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन या कोई भी टाइटल रख दें। फॉर एग्जांपल राइट ABC, राइट लेटर, या कुछ भी आप टाइटल जो भी आपके या कोई भी हेल्पिंग मटेरियल कुछ भी आप इसका टाइटल रख सकते हैं।
यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, कुछ भी आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप कोई यूआरएल सेंड करना चाहें किसी वीडियो का, फॉर एग्जांपल आपकी यूट्यूब की वीडियो है तो यहाँ पर आप उसका लिंक सेंड कर देंगे तो वो स्टूडेंट के पास पहुँच जाएगी। अगर आप कोई पीडीएफ या कोई फाइल आप सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप सेंड कर सकते हैं कुछ भी चीज़। फॉर एग्जांपल मैं ये फाइल सेंड कर देता हूँ एक्सेल की, और जब ऐड न्यू स्टडी मटेरियल पर क्लिक करूँगा और अब जब फ्रंट एंड से मैं देखूँगा फॉर एग्जांपल स्टडी मटेरियल, तो स्टूडेंट जब देखेगा तो उसके पास क्या होगा कि पहुंच जाएगा, उसका टाइटल है, डेट है, और अगर आप व्यू करना चाहूँ तो उसके पास ये सब कुछ पहुंच जाएगी और यहाँ से वो फाइल भी डाउनलोड हो जाएगी जो आपने भेजी होगी। अब नेक्स्ट है होमवर्क। फॉर एग्जांपल कोई अगर आप होमवर्क किसी बच्चे को असाइन करना चाहते हैं या असाइनमेंट, तो यहाँ से आप ऐड न्यू होमवर्क, यहाँ से होमवर्क ऐड करेंगे और देन उसका टाइटल फॉर एग्जांपल कोई भी आप लिख सकते हैं, राइट ABC या राइट लेटर, कुछ भी। यहाँ से आप क्लास सेलेक्ट करेंगे किस क्लास के लिए, यहाँ से आप सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप डेट, और यहाँ से सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश का होमवर्क अपलोड कर देता हूँ और यहाँ से कुछ भी आप लिख सकते हैं, राइट लेटर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ से आप कोई फाइल भी सेंड करना चाहें तो सेंड भी कर सकते हैं और यहाँ से आप SMS भी सेंड कर सकते हैं। देन असाइन होमवर्क। और अब अगर मैं फ्रंट एंड से देखूँ होमवर्क के ऑप्शन से, तो स्टूडेंट के पास ये सब पहुंच जाएगा कि राइट लेटर और कि ये उसका होमवर्क है। और अगर मैं शो करना चाहूँ तो ये उसके पास पूरी डिस्क्रिप्शन पहुंच जाएगी और जहाँ से वो सबमिट भी करा सकता है। फॉर एग्जांपल कोई प्रेजेंटेशन है, उसकी वीडियो या फिर कोई लिंक या फिर कोई नोट वगैरह लिखना था तो लेटर इसमें लिख सकता है, कुछ भी यहाँ पर लिख देगा और यहाँ से वो अपनी असाइनमेंट सेलेक्ट कर सकता है कौन सा असाइनमेंट है, और यहाँ से अगर कोई PDF सेंड करनी है तो वो PDF सेंड कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं कोई फाइल सेंड कर देता हूँ, देन सबमिट। और अगर अब जब टीचर देखेगा होमवर्क में तो यहाँ उसके पास ये वाली क्रिएट हो जाएगी और यहाँ से सबमिशन चेक कर सकता है कि किन किन बच्चों ने ये होमवर्क सबमिट करा दिया है और यहाँ से सबमिशन को डाउनलोड भी कर सकता है। और यहाँ से उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ सकता है। देन है नोटिस बोर्ड। अगर कोई चीज़ आपने नोटिस बोर्ड पर शो करानी है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर नोटिस बोर्ड डैशबोर्ड पर आप चाहते हैं कि उसके पास कोई नोटिस बोर्ड पहुँच जाए, कोई चीज़ बात अगर आप पहुँचाना चाहते हैं तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। और अगर आप कोई लिंक सेंड करना चाहते हैं लिंक भी सेंड कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप क्लास कोई सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल प्री मेडिकल के लिए सिर्फ आप शो कराना चाहते हैं तो प्री मेडिकल, एंड देन अगर किसी सेक्शन तमाम सेक्शन के लिए सेंड करना चाहते हैं तो तमाम सेक्शन, ऑल सेक्शन पर क्लिक कर देंगे। और किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए सेंड करना चाहते हैं तो कोई स्टूडेंट क्लिक कर देंगे। और आप सब स्टूडेंट के लिए सेंड करना चाहते हैं तो सिलेक्ट ऑल एंड देन ऐड न्यू नोटिस। और अब अगर आप पेज रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, नोटिस बोर्ड शो हो जाएगा और यहाँ से स्टूडेंट क्या देख भी सकता है, नोटिस बोर्ड सैंपल, कुछ भी आप। तो एंड देन है इवेंट। फॉर एग्जांपल आपको कोई इवेंट क्रिएट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने मरीज जाने का इवेंट किया है या फिर कोई क्रिकेट का जो कुछ भी इवेंट, तो आप यहाँ से ऐड इवेंट, इवेंट का टाइटल फॉर एग्जांपल लाहौर ट्रिप, एंड देन उसकी डेट, और देन कोई भी चीज़ आप लिख सकते हैं, इसमें कोई डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, कोई इमेजेस आप सेट कर सकते हैं, एंड देन ऐड न्यू इवेंट। और अब अगर इवेंट में अगर स्टूडेंट देखे तो उसके पास पहुंच जाएगा कि ये इवेंट अब नेक्स्ट आने वाला है। और अगर जब आप इसको यहाँ से वो पढ़ सकता है कुछ भी कि क्या क्या रूल हैं, क्या क्या पैसे देने हैं, कुछ भी उसकी डिस्क्रिप्शन, और देन अगर वो ज्वाइन करना चाहे तो इवेंट को ज्वाइन कर सकता है।
और अगर वो यहाँ से ज्वाइन करेगा तो आपके पास इसका फुल रिकॉर्ड आ जाएगा कि कितने बच्चों ने इस इवेंट को ज्वाइन करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट कर लिया है इस इवेंट को। अगर आप चेक करना चाहें तो आप 1 पर क्लिक करेंगे तो आपके पास शो हो जाएगा कि कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ से आप एक्सेल फाइल भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और आपके पास सारे बच्चों की फ़ाइल आ जाएगी जो जाना चाहते हैं इवेंट पर।